हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का आपके अपने चैनल भाविन एस्ट्रो में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम वास्तु के ऊपर चर्चा को स्टार्ट करेंगे। वास्तु संस्कृत के वस धातु से उत्पन्न हुआ है। वस का मतलब होता है रहना। वास्तु का मतलब हो गया जहाँ लोग रहते हैं, और शास्त्र का मतलब है अध्ययन, ज्ञान, स्टडी। तो जहाँ लोग रहते हैं उसका अध्ययन वास्तुशास्त्र कहलाता है। वास्तु के अंदर हम दिशाओं का अध्ययन करते हैं, उनके देवों का अध्ययन करते हैं, और जो वास्तु पुरुष है उसका अध्ययन हम वास्तुशास्त्र के अंदर करते हैं। वास्तु पुरुष एक विशालकाय प्राणी था। तो जब शिवजी का अंधकासुर के साथ युद्ध हुआ, उस समय शिवजी के पसीने की एक बूंद जब पृथ्वी पर गिरी तो एक विशालकाय प्राणी उत्पन्न हो गया। ये विशालकाय प्राणी सभी देवताओं और दानवों को खाने लगा। जब ये सबको परेशान करने लगा, सब देवता और दानव जाकर ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने लगे और उनको सारा वृत्तांत बताया। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि सब इसे पटक लो और उस पर बैठ जाओ। तो सभी देवता और दानव उसको वास्तु पुरुष जो प्राणी उत्पन्न हुआ था पसीने से, उसको औंधे मुंह पटक लिया और उस पर सब बैठ गए। इस तरह 45 देवी देवता उस वास्तु पुरुष के ऊपर बैठ गए और अपना एक स्थान निश्चित कर लिया। इसी तरह सभी भूखंडों पर वो ही 45 देवी देवता विराजित रहते हैं। इस 45 देवी देवताओं में से 32 तो देवता थे और 12 दानव थे। इस वास्तु पुरुष जो औंधे मुंह पड़ा हुआ है, जमीन के अंदर मानते हैं, तो इसके सिर इसका नॉर्थ ईस्ट में है और इसकी बाईं भुजा नॉर्थ वेस्ट में है और दाईं भुजा इसकी साउथ ईस्ट में है, और इसके पैर हैं वो है साउथ वेस्ट में। ये इस हिसाब से पड़ा हुआ है औंधे मुंह जमीन पे। जब सब देवी देवता इस पर बैठ गए तो वास्तु पुरुष ने कहा कि भाई मेरी क्या गलती है, मेरे को भूख लगी थी तो मैंने सबको परेशान किया, खाने लगा। तो ब्रह्मा जी ने इसको भी यह है एक वो दिया वरदान कि जब भी कोई लोग जो भी धरती पर निवास करेगा व्यक्ति, तो तेरी पूजा की जाएगी। उसमें बताया गया है जब भी नींव की खुदाई करेगा, जब भी कोई संस्कार होंगे घर के अंदर, कोई चौखट बनेगी, कुआं खुदेगा, कोई ट्यूबवेल लगेगा, तो वास्तु पुरुष की पूजा होगी और उसके अंदर जो प्रसाद लगाया जाएगा, जो बलि दी जाएगी, वो वास्तु पुरुष को मिलेगी। इस तरह ये वास्तु पुरुष की स्टोरी है। जैसा कि हम जानते हैं कि 10 दिशाएं होती हैं और उनमें से 4 तो मुख्य दिशा होती है और 4 कोणीय दिशा होती है, और आकाश होता है एक और एक पाताल होता है। आकाश का स्वामित्व ब्रह्मा को मिला हुआ है और पाताल का वासुकी को। 4 मुख्य दिशाएं जो कि उत्तर दिशा 0 डिग्री पर या 360 डिग्री पर होगी। पूरे ब्रह्मांड को एक वृत्ताकार आकार में मानने के कारण 360 डिग्री का माना जाता है, और वो 360 डिग्री ही इन दिशाओं के अंदर डिवाइड होती है। तो 360 डिग्री पर होगा उत्तर, और 90 डिग्री पर होगा पूर्व, 180 डिग्री पर होगा दक्षिण, और 270 डिग्री पर होता है पश्चिम दिशा। और इन चारों दिशाओं के मध्य में 4 कोणीय दिशाएं होती हैं, जिन्हें कार्डिनल दिशाएं बोलते हैं। ईशान,
जो कि नॉर्थ तथा पूर्व के मध्य में आती है 45 डिग्री पर। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन भी इसे बोलते हैं। और साउथ ईस्ट डायरेक्शन, जिसे आग्नेय कोण बोलते हैं, ये पूर्व और दक्षिण के मध्य 135 डिग्री पर आता है। और जो नैऋत्य कोण है, जिसे साउथ वेस्ट डायरेक्शन बोलते हैं, ये दक्षिण तथा पश्चिम के मध्य 225 डिग्री पर होगा। और जो वायव्य कोण है, जिसे नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन बोलते हैं, ये उत्तर तथा पश्चिम के मध्य 315 डिग्री पर होता है। उत्तर दिशा के बारे में शुरू करते हैं। उत्तर दिशा का स्वामित्व यानी दिक्पाल है कुबेर, और इसका ग्रह स्वामित्व मिला हुआ है बुध को। यह दिशा अपॉर्चुनिटी लाती है, न्यू आइडियाज लाती है। क्योंकि वाटर इसका एलिमेंट है, इसलिए फ्लो भी ये लाती है। अपॉर्चुनिटी, ये किसी भी टाइप की अपॉर्चुनिटी हो सकती है, शादी की, कोई बिजनेस शुरू करने की, माइंड की क्लियरिटी भी इस दिशा से ही आती है। क्योंकि वाटर एलिमेंट होने के कारण क्लियरिटी यहाँ से आती है। ह्यूमिलिटी, स्पिरिचुअलिटी, ये सब नॉर्थ डायरेक्शन से आती है। अब पूर्व दिशा होती है एयर एलिमेंट, तो ये है कम्युनिकेशन, सोशल कनेक्शन, ये सब मार्केटिंग, ये सब पूर्व दिशा से आएंगे। पूर्व दिशा का एलिमेंट है एयर, और इसका कलर है ग्रीन, और इसका दिक्पाल है इंद्र, और ग्रह है सूर्य। और जो बीच की दिशा है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, इसका ग्रह है गुरु, और इसका दिक्पाल है ईस्ट, और ये आएगी वाटर एलिमेंट के अंदर, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट और उत्तर के बीच में होने के कारण। और जो साउथ है, साउथ 180 डिग्री पर है, इसका एलिमेंट है फायर, और इसका दिक्पाल है यम, और इसका लॉर्डशिप मिला हुआ है मंगल को। ये यम की दिशा होने के कारण ही साउथ को अच्छी दिशा नहीं माना जाता। साउथ स्ट्रेंथ लाता है, फेम लाता है, नेम लाता है, एनर्जी लाता है, किसी काम करने का जील इस दिशा से आता है। ईस्ट तथा साउथ के बीच में जो दिशा होगी वो अग्निकोण है, या आग्नेय कोण, या साउथ ईस्ट डायरेक्शन, जो होता है 135 डिग्री पर। इसका लॉर्ड है शुक्र, और इसका दिक्पाल है अग्नि, और फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। कलर है रेड। और जो नैऋत्य कोण है, जो कि साउथ और वेस्ट के मध्य में आता है, 225 डिग्री पर होता है, इसका दिक्पाल है नरीति, जो कि एक राक्षसी है, और राहु इसका ग्रह है, और ये अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है। कलर है येलो। और जो वेस्ट दिशा है, उस जो 270 डिग्री पर आती है, इसका ग्रह है शनि, और इसका दिक्पाल है वरुण, और कलर है वाइट या ग्रे या वुडन, और स्पेस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है। ये गेंस की दिशा है, फुलफिलमेंट की दिशा है, सारे असिस्ट इस दिशा से ही आते हैं। सेविंग की दिशा ये है। अब जानते हैं नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, जो कि उत्तर और पश्चिम के बीच में आती है, जिसे वायव्य या नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन बोलते हैं। ये 315 डिग्री पर आती है। इसका लॉर्ड ग्रह है चंद्रमा, और वायु इसका दिक्पाल है। ये है ग्रहों के बारे में। जो वेस्ट डायरेक्शन है वो शनि की दिशा है। अब उत्तर दिशा
हमेशा अपॉर्चुनिटी को लेके आती है, न्यू स्टार्टिंग को दिखाती है। और अगर ये आपकी दिशा सही है तो आपके लिए आर्थिक प्रगति लेके आएगी और बच्चों का विकास इस दिशा से देखा जाता है। इस दिशा में अगर कुछ गड़बड़ी होगी या कुछ नेगेटिव एनर्जी इस दिशा में है तो किडनी से रिलेटेड इश्यू देखे गए हैं होंगे, और एयर्स, कानों से संबंधित, आंखों से संबंधित और घुटनों से संबंधित प्रॉब्लम होती है। अब ये दिशा खराब कैसे होती है? जब इसका ढलान दक्षिण से या अन्य दिशाओं से ऊंचा होगा तो व्यक्ति को आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है। ये जो उत्तराधिकारी संतान है वो लड़का भी हो सकता है या लड़की भी हो सकती है। जो सबसे बड़ा होगा उसको सबसे ज़्यादा प्रभावी ये दिशा करती है। इस दिशा को साफ सुथरा रखना चाहिए और दक्षिण दिशा की अपेक्षा इस दिशा को हल्का रखना चाहिए। जो वास्तु पुरुष का हेड मैंने बोला वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। इस साइड से जो पॉजिटिव एनर्जी आती है वो आके स्टोर होती है साउथ वेस्ट में। इसलिए नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को हमेशा नीचा रखना चाहिए। यहाँ की जो वॉल्स है वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन की अपेक्षा नीची होनी चाहिए और थोड़ी पतली भी होनी चाहिए, ताकि जो पॉजिटिव एनर्जी है जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से आती है वो इधर से आके साउथ वेस्ट डायरेक्शन में स्टोर हो सके। साउथ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर जो वास्तु पुरुष है उसका दोनों पैर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है और हेड उसका नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। इसीलिए इसको हल्का भी रखा जाता है, क्योंकि सिर के ऊपर कोई वजन, क्योंकि वो भी एक जैसे ह्यूमन बॉडी है उसी तरह उसका भी स्ट्रक्चर उसी तरह का है, तो उसके ऊपर हम इसलिए ही कोई भारी सामान जैसे स्टेयर्स, कोई किचन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में नहीं बनाते, ना ही टॉयलेट। और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर टॉयलेट हो तो ये देखा गया है उन घरों के अंदर कैंसर जैसी समस्याएं उन्हीं घरों में ज़्यादा देखी गई हैं। और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अगर टॉयलेट है तो उसका कोई इलाज भी नहीं है। और दिशाओं के अंदर हम टेपिंग वेपिंग करके हम रेमेडी कर लेते हैं, कोई स्ट्रिप लगा लेते हैं, पर अगर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर आपके यहाँ कोई टॉयलेट है तो उसका कोई रेमेडी नहीं, वहाँ से हटाना ही पड़ता है। और हटाने के बाद भी ये ओरा स्कैनर या एल रोड से उसकी एनर्जी चेक करके जानना पड़ता है कि उसकी दिशा के अंदर कितनी एनर्जी बची है। अगर एनर्जी की कमी है तो वहाँ हवन यज्ञ करके वहाँ की एनर्जी, वहाँ के जो देवता हैं उन्हें वहाँ से दोबारा जो चले गए हैं उनको स्थापित करना होता है। इसी तरह साउथ वेस्ट डायरेक्शन में अगर आपके कोई ट्यूबवेल, बोरवेल, कुछ खड्डे हैं तो उनका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, उनको वहाँ से हट। अगर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में कोई गड्ढे, कोई बोरवेल कुछ है तो उसका भराव करवा देना चाहिए, क्योंकि इसके कारण एक्सीडेंट, भूस्वामी के ऊपर ही सबसे ज़्यादा इसका असर होता है। एक्सीडेंट की संभावना, मनी लॉसेस की संभावना, ये सब साउथ वेस्ट डायरेक्शन के कारण देखी जाती हैं। कोई तहखाना मतलब जो बेसमेंट होता है वो भी साउथ वेस्ट डायरेक्शन की साइड में नहीं होना चाहिए। साउथ वेस्ट डायरेक्शन ऊंची होनी चाहिए, उसके अंदर कोई तहखाना वो नहीं होना चाहिए। इसी तरह जो ब्रह्म स्थान है उसके अंदर वास्तु पुरुष का पेट होता है ब्रह्म स्थान के अंदर, तो
उसकी नाभि होती है, इसलिए बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है घर में। वहाँ कोई भारी सामान नहीं होना चाहिए, वहाँ कोई खड्डा नहीं होना चाहिए, उसको हमेशा खाली रखना चाहिए। और इसी तरह नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को साफ सुथरा हल्का हमेशा रखना चाहिए। और हम वास्तु के ऊपर आगे के वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। ये हमारा वास्तु के ऊपर पहला वीडियो है, इसके अंदर हमने कुछ जनरल चर्चाएं की हैं। आगे हम विस्तार से और वीडियो के अंदर जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद फ्रेंड्स। मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।